मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। परिच्छेद 44 का हम पाठ कर चुके हैं। छोटा सा परिच्छेद था, अब 45वां परिच्छेद और भी छोटा है। मास्टर महाशय ने कुछ नोट्स ले लिए हैं, संभवतः अधिक समय वहां नहीं रह पाए होंगे और इसमें विचार या उपदेश बहुत कम है, थोड़ा सा वर्णन श्री रामकृष्ण का मिलता है। परिच्छेद 45 अधर के घर में, अधर के मकान पर श्री रामकृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। शुक्ला दशमी जुलाई 14 जुलाई 1883 शनिवार। और हमने बताया था अधर एक परम भक्त थे, एक डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट इस तरह के थे, और हम इसके बारे में पहले भी उनके बारे में बता चुके हैं। वो एक दो बार श्री रामकृष्ण के पास आए, फिर उन्होंने उनको श्री रामकृष्ण के पास वो नियमित रूप से उन्हें अपने यहाँ पे बुलाया करते थे। और एक बार श्री रामकृष्ण वचनामृत में ही एक डिस्कशन होता है। वे कहते हैं वे चाहते थे कि एक हायर पोस्ट प्राप्त करना चाहते थे, तो श्री रामकृष्ण उसको डिस्करेज करते हैं, उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जो है उसी से संतोष कर लो, संसार में तुम अधिक क्यों फंसना चाहते हो, इस प्रकार का भाव है वहां पर। तो वे श्री कहते हैं कि अगर नरेंद्र उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे, विद्यार्थी थे, नरेंद्र को अगर अच्छी नौकरी मिले तो आप उसको क्या कहोगे? श्री रामकृष्ण ने कहा कि वो बात मत करो, वो ऐसी बात नहीं है। और सच पूछा जाए, श्री रामकृष्ण तो नौकरी के पक्षपाती ही नहीं थे। गृहस्थों को नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है, लेकिन जितने से हो जाए उतना अच्छा। बहुत अधिक नौकरी आजकल के जमाने में तो ये हो गया है, पैसा बहुत देते हैं लेकिन इतना काम लेते हैं कि और आपको और कुछ ध्यान जब का, अपने परिवार को देखने का, इसका भी समय नहीं मिलता। ये दिस इज द सिचुएशन आजकल की है। और उस जमाने में श्री रामकृष्ण कहते थे थोड़ा सा साईं इतना दीजिए जिसमें कुमुट कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई आवे वो भी कुछ उसको दे सकें, हमारा भी हो। लेकिन आज के जमाने में ये बातें संभवतः असंभव सी हो गई हैं, ऐसा उपदेश देने भी लोगों को अच्छा नहीं लगे। तो श्री रामकृष्ण, ये मैंने अधर की बैकग्राउंड, अधर का जो भूमिका है, अधर का जो परिचय है, वो संक्षेप में आपको मैंने दिया। अधर श्री रामकृष्ण को नाराज नारायण का चंडी गीत सुनाएंगे। राखाल मास्टर आदि साथ हैं। मंदिर के बरामदे में गान हो रहा है। राजनारायण का गान होने वाला है।
मंदिर के बरामदे में, अब ये नहीं मालूम कि कौन सा मंदिर है यहाँ पर, ये कलकत्ता नहीं, कलकत्ते के बेनोटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। वहां पर कोई मंदिर है कि नहीं ये नहीं मालूम, कहाँ का मंदिर है ये कोई यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया है। और राजनारायण, एक बार श्री रामकृष्ण ने राजनारायण का गान और सुना था, इसका हम रेफरेंस पा चुके हैं, पहले आ चुका है। श्री रामकृष्ण को बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए अधर ने उनको बुलाया है। राजनारायण गान गा रहे हैं, भावार्थ है, अभय पद में प्राण को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अभय पदे प्राण सौंपे छी, आर की यमेर भय करे छी। ये बंगाली में है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध दिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर दुर्गा नाम खरीद गया हूँ। हृदय रोपण, काली नामेर कल्पतरु हृदय रोपण करे छी। यहाँ पे है पूरा भजन में थोड़ा सा अंतर है। यही हाट बाजारे अपना शरीर को बेचकर दुर्गा नाम खरीद लाए। हम लोग गया करते थे इसलिए मुझे थोड़ा याद है। ये है यहाँ पे, काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है, हृदय रोपण करे छी। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ। देह में थे 6 दुर्जन हैं, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ। बड़ा अच्छा भजन है, प्रसिद्ध भजन है। क्या कहते हैं इसमें? अभय पद में प्राण को सौंप दिया है। मैंने भगवान के, माँ काली के श्री चरणों में अपने प्राणों को, अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर मुझे भय, यम का भय क्या? अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक शरणागत हो जाए भगवान का, तो भगवान उसकी रक्षा करते। बहुत सारे दृष्टांत हैं संत साहित्य में। जो प्रसिद्ध दृष्टांत है मार्कंडेय का, वो शिव जी को पकड़ लिया, शिव जी के चरण पकड़ लिए तो यमराज आए तो वो चले गए। उनको शिवजी मार्कंडेय को कुछ नहीं कर सके और इसीलिए मार्कंडेय उसके बाद एक चिरंजीवी हो गए। मृत्यु पर विजय उन्होंने प्राप्त कर ली। किस प्रकार से? भगवान की शरणागत होने के कारण। भगवान के अगर आप शरणागत हो जावे तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। जो आपकी आवश्यकता है उसे पूरी करते हैं और जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने अर्जुन को यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समस्त पाप, अर्जुन को पाप का भय था, उसको मृत्यु का भय इतना नहीं था जितना उसको पाप का भय था। भगवान कहते हैं शरणागत होने पर मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर मृत्यु का भय है तो भी शरणागत हो जाएगी। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक मूलभूत सिद्धांत है शरणागति का। वैसे ये इतना आसान नहीं है। शरणागत होवें और उसके साथ ही साथ संसार को भी पकड़े रहने का प्रयत्न करें, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये राम प्रसाद कहते हैं, राजनारायण गान कर रहे हैं। ये संभवतः प्रसाद, राम प्रसाद नामक बंगाल के प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं, उनका गजन भजन है। अभय पद में प्राण को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है। सिर की शिखा में यानी ओपनली डिक्लेयर करके सबसे उच्च स्तर पर मैंने काली नाम का महामंत्र, भगवान के महामंत्र को ले लिया। अगर मंत्र में भी विश्वास हो तो मंत्र त्राण करता है, रक्षा करता है। मननात् त्रायते, मंत्र का अर्थ है एटिमोलॉजिकल, उस शब्द, मंत्र शब्द की भी जो व्युत्पत्ति है उसमें है मननात् त्रायते। जो मनन के द्वारा व्यक्ति की रक्षा करे उसको कहते हैं मंत्र। महामंत्र मैंने बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। ये शरीर हमारी सबसे प्रिय वस्तु। हमारे पास धन होता है, जवाहरात होते हैं, पैसा होता है, बहुत प्रिय होता है,
तो हम इससे जाकर दूसरी कुछ चीज खरीद कर लाते हैं। तो ये कवि कहते हैं, भक्त कहते हैं कि संसार रूपी बाजार में मैंने शरीर को बेच दिया, यानी मैं शरीर की चिंता नहीं करता। शरीर जो मेरी सबसे अच्छी प्रिय वस्तु है उसको भी मैंने त्याग दिया, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। और मैंने क्या किया है, श्री दुर्गा नाम खरीद लिया है, भगवान का नाम, माँ का नाम मैंने खरीद लिया है। यह क्या है, यह उससे भी प्रेशियस, भगवान का नाम जो है सबसे प्रेशियस। एक संत शिबली संभवतः उसका है, मुसलमान संत थे, आगे चल के बहुत बड़े संत हुए। जुनैद के पास, जुनैद बहुत बड़े उस जमाने के संत थे, उनके शिष्य थे वे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपके पास जो जवाहर है, गौहर बोलते हैं, यानी जो एक प्रेशियस स्टोन है आपके पास में, वो मुझे आप दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत महंगा है, दे नहीं सकते, तो आप कीमत बताइए, मैं कीमत देके उसको ले लूंगा। ये चीज कौन सी थी, ये महामंत्र, जो अनेक समस्त प्रेशियस स्टोन्स, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति, उससे भी सबसे मूल्यवान। तो जुनैद ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि अगर तुमको मैं फ्री दे दूं, अगर मैं इसको बिना उसकी दक्षिणा मांगे, बिना किसी उसके बदले मांगूंगा, तो उसकी तुम मूल्य नहीं समझ सकते। और हमारे साथ कई बार ये समस्या होती है, हमको भगवान का मंत्र दीक्षा बड़ा आसानी से मिल जाती है। गुरु महाराज आए, किसी ने एक दिन से अलबर क्या, अच्छा लोग दीक्षा ले रहे हैं, अच्छा मैं भी दे लेता हूँ दीक्षा। अच्छा, हमारे पास आते हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी की जीवनी पढ़ लो, वचनामृत पढ़ लो, 15 दिन 1 महीना पढ़ लिया, दीक्षा हो गई, उसका वर्थ नहीं समझते। कितनी महत्वपूर्ण चीज उन्हें मिली है उसको नहीं समझते। लेकिन जिनको कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है, पता चलता है उनको, उसका मूल्य पता चलता है। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को राम का मंत्र, भगवान राम का मंत्र एक बार दिया था, तो उत्तम अधिकार। हम लोग राम राम बोलते जाते हैं, चिंतल चंचल मन नित राम जपा कर, राम राम मैंने आपको जपा कर दिया था। हाँ, मजा आता है, भजन में मजा आया, लेकिन राम नाम की क्या महिमा है हम नहीं जानते, कितना मूल्यवान है हम नहीं जानते। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को एक बार राम के मंत्र से अभिदीक्षित किया और परिणाम हुआ 2 दिन 2 रात को वे भाव में विभोर रहे। वो काशीपुर बगान के मकान के चारों तरफ राम 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 बोल के बिल्कुल नशीले होकर 2 दिन तक वो भोर में इसमें। यह है राम का प्रमाण का प्रभाव, हम उसका वर्थ नहीं समझते। जो भी महामंत्र होते हैं भगवान के मंत्र, वो अत्यंत पावरफुल, अत्यंत महान, अत्यंत मूल्यवान होता है, लेकिन दुर्भाग्य है हम अधिकारी नहीं, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते। ये जितना भी ये जो भजन है, ये सब नाम के ऊपर ही है। काली नाम सिर में बांध रखा है, दुर्गा नाम खरीद दिया है, काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। ये नाम को मैंने हृदय में बो रखा है, और ये नाम ऐसा है कि कल्पतरु है। भगवान के काली के नाम से हमको जो चाहे वो मिल सकता है। यहाँ भक्त ज्यादा कुछ नहीं चाहता, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों मिल सकते हैं। कई बार आप देखेंगे दूसरे भजन जो होते हैं उसमें भी ये है कि एक भगवान का नाम रूपी कल्पतरु है, उसके नीचे 4 फल पड़े हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो तुमको चाहो वो ले लो। भगवान कल्पतरु हैं, जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। आप चाहते हैं अर्थ, पैसा चाहिए, वो मिल जाएगा। काम भोग चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, वो मिल जाएगा। मोक्ष चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा, धर्म भी मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ यानी जो प्राप्ति के आवश्यक वस्तु, अर्थ जिसे कहते हैं ना, दैट विच इज टू बी डिजायर्ड, जो आवश्यक वस्तु है, डिजायर करना है, उसको हम अर्थ कहते हैं, पुरुषार्थ। तो हमारे यहाँ जितने भी पुरुषार्थ हो सकते हैं उसको 4 में विभक्त किया। संसार में नाम यश चाहते हैं लोग, कोई धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई पत्नी चाहता है, कोई पुत्र चाहता है। ये सब क्या है? काम, कामनाएं की पूर्ति, अर्थ और काम।
अर्थ पैसे के बिना भोग नहीं मिलते, तो अर्थ भोग के लिए अर्थ की आवश्यकता हो। लेकिन धर्म भी है, राइचियसनेस, एक कुछ विधि विधान को पालन करना है, कुछ नियमों को, सामाजिक नियमों को, वर्णाश्रम धर्म जिसे कहते हैं, विधि निषेध, ये करना ये नहीं करना। अर्थ और काम को लो लेकिन धर्म को पालन करो। और हमारे जितने शास्त्र हैं, रामायण महाभारत इत्यादि, वे क्या है? मोक्ष शास्त्र भी है लेकिन धर्म शास्त्र भी है। धर्म का पांडवों ने कैसे पालन किया, राम ने कैसे पालन किया, यह विस्तार से बताया गया। तो यहाँ पर वे कहते हैं काली नाम रूपी कल्पतरु को मैंने हृदय में बो दिया है। यह कल्पतरु, अब मैं काली के नाम को मैंने बो दिया, ये कल्पतरु है, मैं जो चाहूंगा वो मिल जाए, मैं चारों फल मैं प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर संभवतः भक्त को यम का डर ज्यादा है, इसलिए कहते हैं अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा। यमराज से भय आ जान दो, मैं दिखा दूंगा, सिर में भी काली नाम है और यह हृदय में भी काली नाम है, सावधान, मेरे पास नहीं आना। इसलिए बैठा हूं। हृदय में थे 6 दुर्जन है, उन्हें भगा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 दुर्दर्शन, 6 रिपु कहते हैं, षड रिपु, एनिमीज, ये 6 दुर्जन थे, उन्हें मैंने भगा दिया। काम को भगा दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईगो, अब मद अहंकार और मात्सर्य गर्व, इन सब को मैंने भगा दिया है। मैं जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूं, यानी जीवन की यात्रा समाप्त कर रहा हूं, अब रवाना होने के लिए बैठा हूं। लेकिन मृत्यु से भय नहीं। कभी को एक समय जाना है लेकिन मृत्यु से भय नहीं। मृत्यु आ जाएगी, जिस प्रकार से भगवान बार बार कहते हैं, जरा जैसे शरीर में यौवन अवस्था है, वृद्धावस्था है, कौमार अवस्था, ये व्यवस्थाएं शरीर की होती है, उस प्रकार मृत्यु भी हो गई, उसके बाद दूसरी चीज को चले गए। तो इसलिए इतना डर क्यों? तो डरना नहीं है, ये बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण थोड़ा सुनकर भाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे। श्री रामकृष्ण पद जोड़ रहे हैं। बंगाली में किसके आखर जोड़ना, आखर बीच बीच में पद जोड़ना। जैसे हम क्या करते हैं, चंचल मल नित राम जपा कर, तो बीच में हमने जोड़ दिया जय जय राम सिया राम, जय जय राम सीताराम, राम राम राम। बीच बीच में एक लाइन है, वो भजन का अंग नहीं है, बीच में उसमें तो जोड़ दिया, उसको कहते हैं आखर देना या पद जोड़ना। श्री राम कृष्ण देते हैं ओ माँ रखो माँ, ओ माँ रखो माँ, बीच बीच में जोड़ दिया। पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ, भजन करने में मन शांत हो जाता है। श्री राम कृष्ण का मन, जैसा कहा, सुखी दिया सलाई की तरह, जैसे ही भगवान का नाम हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ, भजन हुआ कि समाधिस्थ हो गए। गायक फिर गा रहे हैं दूसरा गाना, कार कामनी। यह किसकी कामनी रणारंग को आलोकित कर रही है, मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है। यह है माँ काली का रणवेश। माँ काली जब युद्ध करती हैं, दानवों दस्युओं को नाश करती हैं, तो उसका वर्णन है। इसको भी हम गाया करते थे, बड़े प्रसिद्ध गाने हैं ये। देखना समर आलो करे रे कार कामनी, सजल जलद जीनिया जाए। अब मैं भूल रहा हूं उसके, सजल जलद जीनिया काय। काया जो है वो जलद, सजल जलद, यानी जो मेघ है, पानी से भरे हुए जलधर मेघ के समान उनके शरीर का अंग है। और दशन दमके दामिनी, दशन दांत में जो है दामिनी, यानी ये दंत बिजली चमक रही है। बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छे ये भजन बहुत ही अच्छे टूर में गाया जाता है। श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर
श्री रामकृष्ण अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वर की चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतःसार फल्गु नदी है, भाव ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं है। ऐसी भी बात कही। दो प्रकार के लोग, श्री रामकृष्ण को भाव हो रहा है, भाव में वे समाधिस्थ हो रहे हैं, भाव प्रकाशित हो रहा है, समाधिस्थ हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भाव होता है अंदर पता नहीं चलता। माँ शारदा हमेशा लगता था कि संसार में लिप्त है, लेकिन अंदर 3/4 ऑफ द माइंड, 80% मन भगवान में रहता था, भाव में रहता था। तो ऐसे भी लोग हैं, बाहर सब कुछ करते हैं लेकिन भीतर भगवत भाव से विभोर रहते। बस अब 46वां परिच्छेद, ये छोटा शॉर्ट परिच्छेद था। भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल, 2 भक्त है। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। मणि यानी मास्टर महाशय, यही महेंद्रनाथ गुप्त, ये लेखक। मैंने कहा था कि यहाँ पर उन्होंने कई छद्म रूप नाम धारण किए हैं। कभी एक भक्त कहते हैं, कभी मणि कहते हैं, कभी माँ कहते हैं, कभी मास्टर कहते हैं। अपने नाम को छिपाने के लिए अलग अलग बदल के उन्होंने नाम कहे हैं। तो मणि यानी मास्टर महाशय, वही श्री राम, ये महेंद्रनाथ गुप्त। वो देखा जैसे ही वो गाड़ी निकल रही थी कि महेंद्रनाथ वहां पे आ गए, हाथ में कुछ आम लेकर। उन्होंने मणि पर आम गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। दिन के 4 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अधर के मजगान पर जाएंगे। उसके बाद 1 सप्ताह पहले भी अधर के यहाँ गए थे, 14 जुलाई को, याद रखिए, अभी हमने पढ़ा। 7 दिन बाद फिर अधर के यहाँ जाएंगे। उसके बाद यदुमल्ली के घर और फिर खेताल घोष के यहाँ जाएंगे। एक स्थान पर जाते हैं श्री रामकृष्ण लोक कल्याण के लिए। जो लोग भक्त कलकत्ता नहीं आ सकते, उनके घरों पर, कलकत्ता से बेलूर मठ दक्षिणेश्वर नहीं आ सकते, उनके घर पर श्री रामकृष्ण स्वयं जाते हैं और वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए कहते हैं, तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं, चलो चलो बैठो, बैठो गाड़ी में बैठो। मणि कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर गाड़ी में बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते थे, पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार हैं। इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर को लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही बात करने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। ये संस्कार, ये हमारा भारतीय सिद्धांत है संस्कारों का, इम्प्रेशंस का। पूर्व संस्कार हमारे भारतीय जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, जितने भी हिंदू यानी भारतीय मूल के धर्म है, वे सब पूर्व संस्कारों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म भले आत्मा को नहीं माने, लेकिन संस्कारों को माने। आदमी जो अच्छा करेगा तो उसके अनुसार दूसरा जन्म मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जैन धर्म तो संस्कारों को बहुत प्रबलता से मानते हैं, इसको कर्म कहते हैं। शुभ कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो और आपकी किताब छीन ले, नहीं पढ़ना है, लड़का है, गरीब है, आपके यहाँ काम करता है,
लेकिन आप काम करवाते हैं, उसको पढ़ने को नहीं देते हैं, पढ़ने की कोशिश करे तो उसको बाधा डालते हैं। तो कहते हैं कि जब कभी आपके जीवन में ऐसी अवस्था आएगी, इस जन्म में या पर जन्म में, कि जब आप किताब लेकर बैठेंगे तो कोई बाधा आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी गोल हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी। तो जैन धर्म ने इस कर्मों को, संस्कारों को बहुत विस्तार से उस पर विचार किया है। कई प्रकार के कर्मों का विचार उन्होंने किया है। संस्कार की बात, मास्टर महाशय अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, मॉडर्न, आधुनिक, विदेशी, पश्चिमी शिक्षा में एजुकेटेड हैं। वो कहते हैं कि संस्कार की क्या आवश्यकता। वो कहते हैं हेरिडिटी, संस्कार के बदले हेरिडिटी कहते हैं। माता पिता से कुछ बातें मुझे मिली है, उसके अनुसार मैं एक प्रकार का हुआ हूं, मेरा चिंतन एक प्रकार का हुआ, इत्यादि। स्वामी विवेकानंद ने प्रतिवाद करते हुए कहा था कि हेरिडिटी के सिद्धांत से अधिक समीचीन सिद्धांत है यह संस्कारों का। युक्ति के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयत्न किया था कि ये संस्कारों का संस्कार, उससे बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती। अन्यथा एक बहुत बड़े विद्वान का पुत्र बिल्कुल मूर्ख कैसे निकलता, ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। अगर कहे हेरिडिटी है तो उसको विद्वान होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टांत देकर उसे बताने का स्वामी विवेकानंद ने करने का प्रयत्न किया है। तो जो हो, मास्टर महाशय के मन में भी ये शंका है। उन्होंने कहा कि जब हेरिडिटी, क्रम विकास, क्या कहते हैं हेरिडिटी को, क्या कहेंगे हिंदी में, क्या शब्द है उसका, है अनुवांशिक। हाँ, अनुवांशिक, आगे अनुवांशिक, अनुवांशिकता, ओके, अनुवांशिकता। तो हेरिडिटी से ज्यादा कठिन हो गया। जो हो, वंश परंपरा से हमें कुछ कुछ बातें मिलती चली जा रही है, तो संस्कार की आवश्यकता नहीं, वंश से मिला। संस्कार कहता है नहीं, व्यक्ति विशेष की कुछ क्रियाएं हैं, वो माता पिता के ऊपर नहीं, उसने कुछ पूर्व जन्म में किया था, उसके संस्कार पड़े थे, उसके अनुसार उसका यह जन्म हुआ है। मास्टर महाशय के मन में यह बात थी। पहले तो मान लिए थे कि अधर के बहुत अच्छे संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार है, इसलिए वो श्री रामकृष्ण के पास आता है, भक्ति करता है। लेकिन फिर उनके दिमाग में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। वे मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि कहते हैं, उनमें बहुत अनुराग है। मास्टर कहते हैं, अधर भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। ये कुछ बातें हुई। उसके बाद मणि कुछ देर चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। वो कहते हैं, मणि, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरे भक्ति में कोई बाधा आएगी? उन्होंने यह प्रश्न दूसरे प्रकार से रखा। याद रखिए, श्री रामकृष्ण ने मास्टर को कई बार डांटा है। जिन लोगों ने वचनामृत पढ़ा है और ये जो अपनी सीरीज है, उसको आपने अगर गंभीरता से, रेगुलरली, नियमित रूप से अगर आपने इसको अटेंड किया है, तो जानते हैं कि प्रारंभ में ही श्री रामकृष्ण ने, मास्टर महाशय जब उनसे तर्क करते थे तो एक दो बार श्री रामकृष्ण ने उनको उत्तर दिया, और जब वह तर्क करने लगे तब श्री रामकृष्ण ने डांट दिया था कि तुम कलकत्ते वासियों, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, दूसरों को शिक्षा देना चाहते। अरे खुद को कौन शिक्षा दे? खुद तो शिक्षा देना नहीं चाहते। उसके बाद में एक दिन स्पष्ट कह दिया था। उसके बाद मास्टर का तर्क बंद हो गया। उसके बाद एक दिन तो श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा था कि ज्यादा विचार मत करना, और कहा था देखो ज्यादा विचार करोगे तो नहीं, यहां तक कहते, ज्यादा विचार तो नहीं करोगे। मास्टर ने कहा था हाँ मैं विचार नहीं। स्वामी विवेकानंद को विचार के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मास्टर से कहा बिल्कुल भक्ति, ज्यादा विचार करना नहीं, गुरु के वाक्यों को अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। लाटू महाराज का जीवन, गुरु ने कहा है कि रात को नहीं सोना, बस गुरु ने कहा ये ना मान लिया। हम होते तो क्या करते?
हम विचार करते, तो गुरु से आर्ग्यू करते, महाराज ऐसे कैसे होगा, बिना नींद के कैसे रहेंगे इत्यादि। लाटू महाराज ने नहीं किया। ये बात कई संतों के जीवन में प्राप्त होती है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं, नेक्स्ट ओनली टू जीसस, ईसा मसीह के बिल्कुल, अगर भारत में होते तो हम लोग अवतार बना देते। तो ये वे भी अपने शिष्यों को विचार करने से मना करते थे। देखो ईसा मसीह ने ये बात लिखी है, उसको अक्षर से पालन करने का प्रयत्न, टू द लेटर। तो और इसमें कुछ एक सत्य, क्योंकि हम लोग इस विचार को इतना अधिक महत्व देते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है साधन। विचार करिए, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहा, उल्टी बात कही है कि मैं जो कहता हूं उसको बिना विचार करे मत मानना, विचार करो, ठीक लगे तो मानो। मैं जो बात कहूं तो मेरे से प्रश्न करो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ये श्री रामकृष्ण से किया था और श्री रामकृष्ण ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। विभिन्न प्रकार के लोग होते, मास्टर महाशय की प्रकृति देखकर उन्होंने कहा देखो विचार मत करना, जो मैं कहता हूं उसको। और जो व्यक्ति इस प्रकार का होवे वो भाग्यशाली है, उसके जीवन में समस्याएं कम आएगी। वो एक बात जिसको गुरु के वाक्यों को पकड़ के वो चलता रहे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, मणि कहते हैं, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पूर्व जन्म और संस्कार की बात करते हैं, ये मैं नहीं मानता, आप मुझे समझाइए। तो फिर डांट पड़ जाती, तुमको कहा है विश्वास मत, विचार मत करो, इसके बदले क्या कहते हैं? वो कहते हैं उतना विश्वास नहीं है, इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी क्या? भक्ति के लिए पूर्व जन्म और संस्कार आदि जानने की क्या आवश्यकता है या नहीं हो? भगवान से प्रेम करो बस। अब पूर्व जन्म में क्यों नहीं कर पा रहा हूं या कोई बाधा आई है जीवन में, इन चीजों को सच पूछा जाए, जानने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करो, दैट इज इनफ, निश्चित। श्री रामकृष्ण क्या उत्तर देते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्व संस्कारों के कारण हमें जन्म मिलता है और हम जब ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इत्यादि जो बातें हैं, इनमें कोई विश्वास करे या न करे कोई बात नहीं, लेकिन इतना विश्वास करो कि भगवान की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। श्री रामकृष्ण ने संस्कारों के, पूर्व जन्म के संस्कार और पूर्व जन्म इत्यादि के चपड़े में नहीं पड़े श्री रामकृष्ण। इस दृष्टि से श्री रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद आदि उनके शिष्यों से अधिक चतुर थे, अधिक बुद्धिमान थे। जो कंट्रोवर्शियल विषय होता था, जहां पर विवाद होने वाला है, उनसे वो बच जाते थे। अरे इसके चक्कर में क्यों पड़ते, जो निर्विवाद है उसको स्वीकार करो, ये बड़ा अच्छा सिद्धांत। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद को उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने एक बार कहा था कि संसार में कुछ भी हो सकता है, कभी आश्चर्यचकित मत होना। बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा नामी व्यक्ति, आप सुनेंगे कि अरे उसका तो पतन हो गया, इसमें आश्चर्य की कोई बात। और कोई बहुत पापी है, वो अचानक संत बन गया, फिर भी अचरज मत करो, अरे कैसे होगा, बड़ा आश्चर्य। संसार में कुछ भी हो सकता है। भगवान की लीला, माया के राज्य में असंभव संभव हो सकता है। अघटन घटीयसी माया को कहते हैं, जो घट नहीं सकता उसको घटाने वाली, जो नहीं होने वाला है उसको करने वाली। महाविचित्रा, महाठगनी माया, महाठगनी हम जानी। माया के राज्य में, भगवान के राज्य में जो कुछ हो सकता है। जो मैं सोचता हूं वही सत्य है और सब मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत,
जो मैं समझता हूं वही सत्य है, बाकी सब मत मिथ्या है। ये श्री रामकृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैन धर्म में भी ये सिद्धांत है जिसको अनेकांतवाद कहते हैं। मैं जो मानता हूं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये नहीं, मैं मानता हूं वह सत्य है, आपका भी पॉइंट जो है वो भी सत्य है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, एक संदर्भ में, एक परिस्थिति में आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, मैं जिस परिस्थिति, मैं जिस दृष्टिकोण से देख रहा हूं वह सब भी सत्य। तो कभी कभी लगता है कि जो मैं सोचता हूं वह सत्य है और सब मिथ्या, उससे विपरीत चीज सत्य कैसे हो सकती? भगवान अगर साकार है तो निराकार कैसे हो सकता है? ये तो दोनों विपरीत बात है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं हो सकता है। माया के राज्य में, भगवान के राज्य में उल्टा पुल्टा जाप सब कुछ हो सकता है। उसको समझना बड़ा कठिन है, उसको समझने का प्रयत्न नहीं, इसमें हम देखेंगे। बड़ा अच्छा वर्णन है ये पोर्शन, अभी आज जो हम पढ़ेंगे काफी देर तक आएगा। बहुत ही सुंदर वर्णन है, एक दृष्टिकोण हमें देखता है। भाई सार बात लो किसी चीज, विषय व्यर्थ के झंपड़े में, चपड़े में, विवाद में मत पढ़ो। वही सत्य है, जो सोचता हो वही सत्य है, सब मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में ना आने देना, बाकी ईश्वर समझा दे। भगवान से लगे रहो, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी, हमारा मन ही गुरु हो जाएगा, बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा, या ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? हम सब समझने का, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने कहा था, न्यूटन तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भगवान ने ग्रेविटेशन का लॉ बनाया। हम क्या करते हैं? हम भगवान के नियमों को जानने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं बस। सुकरात ने, सोक्रेटिस ने कहा था, आई नो दैट आई डोंट नो, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, इसलिए सबसे बुद्धिमान। मोर आई नो दैट आई डोंट नो। जितना आप भगवान के लिए जान के संसार की सृष्टि को जानने का प्रयत्न करेंगे, उतना लगेगा कि हम नहीं जानते। उनके कार्य अनंत हैं, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। एक और तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो तो दिन बाँची तो दिन सीखी। जितने दिन जीवित रहता हूं उतने दिन सीखता हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा मेरे को माइक्रोस्कोप दिखाओगे, इसके नीचे क्या क्या है दिखाओगे? अच्छा मुझे अब अजायब घर ले जाओगे, मैं देखना चाहता हूं। वहां जाते थे, देखने के बदले समाधिस्थ हो जाते। एक बार माइक्रोस्कोप भी लाए थे, लेकिन देखना हो ही नहीं सका। भगवान की लीला का कैसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं, उसका चिंतन करते करते समाधिस्थ हो। तो कहते हैं उनके कार्य अनंत है, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इन सब बातों की चिंता न करके केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूं। ये संसार की चिंता करने में आप कितना जानोगे? वो पराविद्या अपराविद्या, अपराविद्या ये सारे संसार की विद्या। और जो है, आप इंटरनेट पे चले जाइए, एक विषय को, एक सब्जेक्ट को क्लिक कीजिए तो वो गूगल सर्च में इतना सारा आ जाएगा, लाखों पेज आ जाएंगे, पढ़ते रहिए। लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। ये तो किताबी ज्ञान की बात कह रहा हूं। संसार में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो भी कितना है? आपने कितना देखा है? अगर घूमने फिरने जाओ, देखने की जाओ, तो भी क्या होगा? कितना देखोगे, कितनी चीजों को जानोगे? तो कहते हैं श्री रामकृष्ण, मैं इसकी चिंता नहीं करता, केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूं। यह है पराविद्या। यया तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिस एक चीज को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। हनुमान से पूछा गया, आज कौन सी तिथि है? हनुमान से पूछा गया, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा,
मैं तिथि नक्षत्र वार आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता। ये एक हाईएस्ट कंसेप्ट, आदर्श, वो अधिकांश लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यथा संभव धीरे धीरे मन को हटाकर संसार की चिंता, संसार के ज्ञान प्राप्त करने के बदले भगवान का ज्ञान को प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के नाम की चिंता, भगवान की ही चिंता करना चाहिए। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं, ये सब बातें छोड़कर केवल मैं ईश्वर की चिंता करूं। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे, बलराम अपना छोटा भाई जानते थे। श्री रामकृष्ण को कितने लोगों ने जाना? वहां तो बहुत सारे लोग रहते थे। किसी ने भगवान श्री रामकृष्ण को, बहुत कुछ लोगों ने जाना था कि वह अवतार है और अवतार वरिष्ठ है, बाकी लोग नहीं जान सके। भगवान राम को कितने लोगों ने जाना? कुछ ऋषियों ने जाना अवतार, बाकी लोग तो कहते थे कि देखो भाई, जब वो गए, जंगल में गए, तो कुछ ऋषियों ने कहा था कि भरद्वाज आदि ऋषि तुमको अवतार कहते हैं, लेकिन भाई हम ये नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि तुम दशरथ के बेटे राम, और आपको कैकेयी ने वन में भेजा है, आदेश मिला है, इत्यादि इत्यादि। हम तुमको अवतार नहीं मानते। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का कार्य को समझना बहुत कठिन है। क्यों भगवान ये सब चीजें कर रहे हैं, क्या उनके पीछे भाव है, ये समझना कठिन। अब हम देख रहे हैं संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, इकोलॉजिकल समस्याएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मानव ये सब चीजें कर रहा है, क्यों हो रहा है, इससे अनर्थ होगा, अच्छा है कि बुरा है, ये कौन समझेगा? भगवान प्रलय भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, संहार भी करते हैं, कोई एक उद्देश्य लेके सब करते हैं। ईश्वर का कार्य क्या समझा जा सकता है? वे तो पास ही हैं, पर समझना कितना कठिन है। मणि कहते हैं, जी हाँ, जैसा आपने भीष्म देव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण ने पूछा, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि ने कुछ कहा, मास्टर महाशय ने कहा कि आपने कुछ बात कही थी मास्टर भीष्म देव की। श्री राम कृष्ण उनसे पूछते हैं, अच्छा बताओ। बीच बीच में श्री राम कृष्ण मास्टर महाशय से पूछते भी, अच्छा क्या कहा था मैंने, बताओ तो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं कहा, अच्छा बताओ तो क्या कहा। मानो वो चेक करना चाहते हैं। श्री राम कृष्ण जानते थे कि मास्टर महाशय आगे चलकर श्री राम कृष्ण वचनामृत लिखेंगे, जो मैंने बोला है वो कंपाइल करेंगे, इसलिए बीच बीच में पूछते थे। कभी मास्टर कहते थे तो कहते नहीं, ये बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा, उसको करेक्ट भी करते थे। मणि कहते हैं, श्री राम कृष्ण की बात, भीष्मदेव शरशैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई ये कैसा आश्चर्य, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार करके रो रहे हैं। जब मृत्यु पड़े हैं, शायद कष्ट से रो रहे हैं, शरशैया में, सारे शरीर में शर बिधे हुए हैं और मर नहीं रहे हैं, मरने का समय उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या रो रहे हैं? श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं, रो क्यों रहे, पूछो ना। भीष्मदेव कहते हैं, यहां नहीं लिखा, लेकिन वो कहते हैं, मैं मृत्यु के भय से नहीं रोता, मैं ये शारीरिक कष्ट से भी नहीं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं? मैं यह विचार कर रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। ये क्या लीला। स्वामी श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ, कितना कष्ट हुआ, गले में ऐसा कैंसर कितने वर्षों तक होगा। फिर स्वामी विवेकानंद, उनके मुख्य पार्षद, सारा जीवन कष्ट में बीता। मां शारदा हमेशा निर्धन बनी रही,
एक महीना समाप्त होता था, पैसा खत्म होने लग जाता था, कैसे चलेगा। देखिए नहीं, ये मनी ऑर्डर आ जाएगा, मास्टर जो है वो हर महीने कुछ भेजते। तो यह अवतार लीला को समझना इतना आसान नहीं। और भीष्म देव जैसे व्यक्ति रो रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो कहते हैं कि भगवान के कार्य को कुछ नहीं समझ सका, इसलिए रो रहा हूं। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है। ये दूसरा सिद्धांत श्री राम कृष्ण कहते हैं, भगवान की लीला को समझना अत्यंत कठिन। क्यों कठिन है? ये माया की कारण, अज्ञान और उसके प्रोड्यूस्ड ऑफशूट्स है कामनी कांचन, भोग की इच्छा, धन, अर्थ और काम में मन लगा रहना। तो ऐसे मन में ज्ञान नहीं हो पाता। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अविद्या मूल है, उससे अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय ये पैदा होगा। इन सब के कारण हमारा मन जो है वह आवृत रहता है, हम कुछ समझ नहीं पाते। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया था। श्री राम कृष्ण किसी को बात कर रहे थे, समझा रहे होंगे कि अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा, एक विजन देखा। श्री राम कृष्ण के साथ ये चीज हुआ करती थी। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते थे कि जब कुछ बात आवश्यक होती थी तब माँ जगदम्बा मुझे समझा देती थी। अनासक्त होकर संसार में कैसे रहना, इसके लिए भी श्री राम कृष्ण को एक विजन, एक दर्शन हुआ था। किसी से बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने बंगाल की ढेकी यानी एक प्रकार का मूसल देखा। वो ऊपर उठता है, नीचे गिरता है और एक व्यक्ति उसको पैर से उसको चलाता है और नीचे वहां पर धान जो है वो कूटा जाता है। हम लोग हाथ से कूटते हैं, उसको वो पैर से चलाकर ऑटोमेटिकली वो मशीन जैसा चलता है। और एक दूसरी जो महिला होती है वो हाथ उसमें डालकर उसको हिलाती रहती है। लेकिन ऊपर जैसे ही मूसल आया उसने हाथ हटा लिया, जब मूसल ऊपर गया फिर हिला दिया, फिर मूसल आया हाथ हटा। एक क्षण अगर वो चूकी तो हाथ गिर के चकनाचूर हो जाए। श्री राम कृष्ण को यह दर्शन हुआ था। श्री राम कृष्ण समझ गए कि जिस प्रकार से उस महिला का एक मन हमेशा हाथ में लगा हुआ है, उसी प्रकार संसार में एक मन रखकर हमें संसार के सारे कार्य करना चाहिए। ये श्री राम कृष्ण को विजन हुआ था। उसी प्रकार से दूसरा दर्शन हुआ था और उसके बाद उसको वो कहते थे ये सारी बातें। श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान को पकड़े रहो तो वो समझा देंगे। श्री राम कृष्ण ने उनको पकड़ा रहा तो भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया। श्री राम कृष्ण कहते थे माँ जो है वो ज्ञान की राशि ठेल देती है। अगर आप बहुत अनाज खरीदने जाओ तो 10-20 किलो यदि खरीदना हो, 30 किलो खरीदना हो, गेहूं खरीदना हो, तो वो 5 किलो का एक तराजू है। तो किया, उसके बाद पीछे से आदमी अनाज थे गेहूं ठेलता जाता है, उसको आप फिर भरो, फिर पीछे से ठेल रहा है। इसी प्रकार से श्री राम कृष्ण कहते थे कि भगवान में अगर पूर्ण रूप से शरणागत रहो तो भगवान रास ठेल देते हैं। पीछे से ज्ञान का रास, ज्ञान का जो सामग्री है, ज्ञान की क्वांटिटी, ज्ञान का भंडार वो दे देते। दूसरा दर्शन ये हुआ था। अब अचानक श्री राम कृष्ण अपना एक दूसरा दर्शन बताते हैं। अचानक सामने देखा उस देश का एक तालाब है, यानी गांव में तालाब है और एक आदमी काई हटाकर उससे जल पी रहा है। तालाब पर सारी काई जम जाती है। आपने देखा होंगे कभी कभी बड़े तालाब, सारे तालाब पर काई जमी हुई। पानी पीना हो तो उसको हटाना पड़ेगा। पानी आदमी काई हटाकर उससे जल पी रहा है, पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था, काई नहीं थी, काई की तरह वो हरा हरा दिखाई दे। इससे यह सूचित हुआ कि सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता।
ये माया रूपी काई को हटाकर तत्व को जानो। फिर श्री रामकृष्ण एक बात और कहते हैं, यहां नहीं देखा मैंने काई धीरे धीरे आके फिर उसने सारे इसको कवर कर दिया। मतलब थोड़ी देर के लिए हमको चैतन्य होता है, ज्ञान होता है, अविद्या नाश होती है, फिर चारों तरफ से आके कवर कर दिया। ये कैसे हुआ? वो कहते हैं जैसे आज मैं सुबह पंचकुला गया था, गीता का प्रवचन था, तो मैंने दृष्टांत देते हुए कहा कि अभी आपने प्रवचन सुना, जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए ज्ञान हट गया, भगवान में मन लगा है, जैसे ही इसके बाहर जाएंगे तो वो काई आके धीरे 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 फिर आपके मन पे छा जाएगी, फिर संसार का भाव छा जाएगा। पूरा हमेशा के लिए हटाकर उसको देखना ये बहुत कठिन होता है। सुनो, अब यह जो श्री रामकृष्ण आगे कहेंगे इसको समझना बड़ा कठिन, क्योंकि इस पर कोई व्याख्या नहीं। यहां तक जो बात ईश्वर की सृष्टि को कौन समझ सकता है, श्री रामकृष्ण ने बड़ी अच्छी तरह इन सारी बातों को यहां तक समझाया। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूं। झाड़ुओं के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है यह मुझे दिखाई नहीं दिया। एक नहरनी से छेद करने लगा पर कर न सका। मैं छेदता रहा पर वह बार बार भर जाता था, परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। अब ये क्या विजन हुआ, क्या दर्शन हुआ, पता नहीं। अगर यह कहा जाए कि इस माया की बात कर रहे हैं, उससे संबंध है, संभव है, तो ये कह सकते हैं कि एक कोठरी है, एक कमरा है, उसमें छोटा सा दरवाजा है, चोर दरवाजा, एक सामने का मुख्य दरवाजा, एक पीछे का चोर दरवाजा होता है। दरवाजा है और उसमें क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं एक नहरनी एक छोटे चाकू को लेकर उसमें छेद करने लगा। छेद कर न सका, बार बार बंद हो जाता। अब इसको अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार अगर लेवें तो उस चोर दरवाजा जो कमरा है उसमें मानो परमात्मा तत्व है। हम उसको देखना चाहते हैं, देखने के लिए छेद करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। बार बार होता है, अज्ञान माया अविद्या से पुनः ढक लिया जाता है। मैं छेदता रहा पर बार बार भर जाता था, फिर बाद में लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना, जब बड़ा बना तब उसके भीतर का श्री रामकृष्ण ने कहा दर्शन। इसकी श्री रामकृष्ण ने व्याख्या नहीं की, यही हो सकता है कि प्रयत्न करते करते हम परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर कम प्रयत्न करेंगे तो माया बार बार उस छेद को, जो दर्शन का अंग है, उसको वो छिपा देगी। यह है कहकर श्री रामकृष्ण चुप रहे। फिर बोले, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं, यह देखो कोई मानो मेरा मुंह दबा दे रहा है। श्री रामकृष्ण बोल नहीं पा रहे हैं। ये सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक दृष्टि से कुछ सत्य बोल रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सत्य को मुंह से बनाना अत्यंत कठिन। जैसे परमात्मा कैसा है, सागर के समान है। सागर के समान बोला जा सकता है क्या? परमात्मा को ब्रह्म का शब्द से, मुंह से बोला जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है? नहीं। अरे मन से और वाणी से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, मन से समझा नहीं जा सकता, मन वहां पर नष्ट हो जाता है, उसको वाणी से हम कैसे समझाएंगे? श्री रामकृष्ण जब कहते हैं कि मानो मेरा मुंह कोई दबा रहा है, इसका अर्थ यह है कि जिस तत्व का मैंने साक्षात्कार किया वह वाणी से बोला नहीं जा सकता, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। यह फिर कहते हैं, योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था, कुत्ता और कुत्ती के समागम के समय देखा था। ईश्वर भगवान सर्वस्थान में है। जो काम भोग की क्रिया होती है उसमें भी है। कुत्ते कुतिया का काम भोग की क्रिया में भगवान को देखा श्री रामकृष्ण ने। अद्भुत बात।
जिसको हम निकृष्ट कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे कि ये जो निकृष्ट शब्द हैं ये भी भगवान के ही हैं, भगवान से ही निकले। जिस क से काम बना है उसी से कृष्ण भी बना है। और श्री रामकृष्ण उन नामों को सुनकर समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार मजेदार बात हुई। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि महाराज मैं आपसे सब बातों में हार गया, आइए एक बार और कंपटीशन हो जाए गंदी बातों करने का, स्लैंग जिसे हम कहते हैं ना, अश्लील चर्चा, अश्लील बातों में आपसे बात करेंगे। अब गिरीश चंद्र घोष तो वैश्यागम्य थे और पापी थे। वो जो ऐसे लोगों के बीच में रहते थे तो उनके पास तो अश्लील शब्दों की एक बहुत बड़ी लिस्ट। श्री रामकृष्ण से कहा कि ठीक है हो जाए। और परिणाम क्या हुआ? गिरीश चंद्र कुछ बोलते गए, श्री रामकृष्ण ने भी कुछ अश्लील शब्द बोले और अश्लील शब्द बोलकर उनको तो जगदम्बा की याद आ गई और समाधिस्थ हो गए, गहरी समाधि में चले। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में सभी स्थानों पर भगवान का वास। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूं कि छोटी छोटी मछलियों में भी वही चैतन्य खेल रहा है। वही एक चैतन्य सत्ता संसार की समस्त वस्तुओं में, अच्छी बुरी सब में है। छोटी छोटी मछलियों में भी वह चैतन्य दिखाई दे रहा है। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग था, इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।